Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस्लाम के 5 फ़र्ज कामों में एक हज होता है। हर हैसियतमंद मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। सऊदी अरब के मक्का में हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज के लिए इकट्ठा होते हैं। हज तीर्थ यात्रा में मुस्लिम मक्का और उसके नज़दीकी पवित्र स्थलों अरफात, मीना और मुज़दलिफ़ा में जाते हैं। भारत समेत दुनिया भर के 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने रविवार को सऊदी अरब के मक्का में काबा का तवाफ़ कर हज यात्रा की शुरू की। शारीरिक और आर्थिक तौर पर सक्षम मुस्लिमों के लिए जीवन में एक बार हज करना ज़रूरी माना जाता है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इन 5 स्तंभों को इस्लाम की नींव के तौर पर देखा जाता है। हज का पहला चरण एहराम से है। हाजी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। ये बिना सिला हुआ होते हैं। मिकात के पास जाते ही तीर्थयात्रियों को एहराम में होना ज़रूरी है। हज में आंतरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एहराम का उद्देश्य ये दिखाना है कि अल्लाह के सामने अमीर गरीब सभी एक बराबर हैं। तवाफ़ पूरा करने के बाद हाजी काबा के नज़दीक 2 पहाड़ियाँ साफ़ा और मरवा के बीच 7 बार चक्कर लगाते हैं। सुबह की नमाज अदा करने के बाद हाजी मीना की तरफ जाते हैं और वहाँ पूरा दिन इबादत करते हैं। हाजी यहीं पर एक रात बिताते हैं। इसके बाद अरफात हज का दूसरा दिन होता है। अरफात का दिन इसे कहते हैं। तीर्थयात्री अरफात पर्वत पर पूरा दिन बिताते हैं। अरफात पहाड़ को माउंट ऑफ मर्शी यानी दया का पर्वत भी कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने इसे पहाड़ पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगर कोई तीर्थयात्री अरफात में अपनी दोपहर नहीं बिताता तो उसकी हज यात्रा को अधूरा माना जाता है। सूर्यास्त होने के बाद हाजी अरफा से मक्का के नज़दीकी एक खुली जगह मुज़दलिफ़ा जाते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद शैतान पर पथराव के लिए पत्थर इकट्ठा करते हैं। हाजी मुज़दलिफ़ा में सूर्योदय के पहले तक रुकते हैं। सूर्योदय होते ही मीना चले जाते हैं। यहाँ पर तीर्थयात्री 3 सबसे ऊंचे स्तंभों को शैतान के रूप में माना जाता है को 7 पत्थर मारने का रिवाज पूरा करते हैं। कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को सपने में अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था, लेकिन एक शैतान ने हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की आज्ञा ना मानने के लिए कहा। तब हज़रत इब्राहीम ने शैतान पर पत्थर फेंके। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे। अल्लाह ने वहाँ एक भेड़ भेज दी और इस तरह हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे के बजाय जानवर की कुर्बानी दी। दरअसल अल्लाह ये नहीं चाहते थे कि हज़रत इब्राहीम बेटे की कुर्बानी दे, वो केवल हज़रत इब्राहीम की आजमाइश कर रहे थे। शैतान पर पत्थर फेंकने के बाद जानवर की कुर्बानी दी जाती है। ज़्यादातर हाजी भेड़ की कुर्बानी देते हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम ने दी थी। हालांकि वे किसी और को भुगतान करके कुर्बानी दिलवा सकते हैं। ये कुर्बानी ईद उल अज़हा या बकरीद के दिन दी जाती है। पैगंबर इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल और इब्राहीम की बीवी हज़रत हाजरा एक रेगिस्तान में भटक गए थे। हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाती रहीं। थककर वो ज़मीन पर गिर पड़ी और अल्लाह से गुहार लगाई। तभी हज़रत इस्माइल ने ज़मीन पर अपना पैर पटका और पानी निकल आया। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल की जान बच गई और इस जगह से निकलने वाले पानी को आब-ए ज़मज़म कहा जाता है। अल्लाह ने पैगंबर इब्राहीम को तीर्थ स्थान बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने यहीं पर पत्थर से एक निर्माण करवाया जो दुनिया में काबा के नाम से मशहूर हुआ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.